morning students, this is Ravina Dagar. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. Today we will continue chapter number 3 Taro's Reward for class 6. इस स्टोरी में ये जापानीज स्टोरीज से लिया गया है. जापानीज की ट्रू स्टोरी बताए गए हैं. एक राजा के शासनकाल में एक लड़का था तारो. Young woodcutter named Taro lived with his mother and father on lonely hill station. एक हिल स्टेशन पर वो अपने हिल साइड पर यानी कि पर्वतों की साइड पर वो अपने माता पिता के साथ अकेला रहता था. ऑल डे ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. तो ही वर्क हार्ड. ही अर्न वेरी लिटिल मनी. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. वो क्या था, हर दिन वो लकड़ियाँ काटता था और फिर भी लकड़ियाँ काट काट कर वो इतनी कड़ी मेहनत करता था और उसे पैसे बेहद ही कम मिलते थे. वो अपने माता पिता के हर थिंकिंग, हर आइडियाज़ को, हर नीड को पूरी तरह से पूरा करना चाहता था. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hurt good. और कहता है कि काश एक शाम को उसके पेरेंट्स एक साथ कॉर्नर में बैठे हुए थे झोपड़ी में और तभी एक बेहद ही तेज़ हवा का झोंका लगता है और उनको बेहद ही ज़्यादा ठंड महसूस होती है. अचानक से उसके पिताजी बोलते हैं कि काश मेरे पास एक सेक का कप होता, उससे मुझे बेहद ही गर्मी मिलती और मेरा जो हृदय है वो स्वस्थ रहता. This made Taro sadder than ever, for heart-warming drink called shake was very expensive. How do I earn money? He said. He asked himself, how do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. वो कहता है कि किस तरह से मैं अपने पिता को हृदय की गर्मी को या उनको ठंड से बचाने के लिए इतना एक्सपेंसिव सेब खरीदूँ. ये तो बेहद ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसके लिए तो और पैसे चाहिए होंगे. वो खुद से ही बातें करता है कि मेरे पिताजी कितने आशा से थोड़ा सा शेक जो है वो मांग रहे हैं. उसने डिसाइड किया मैं और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. ही चॉप्ड एंड कट as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was a warm eye. And with that he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. वो क्या कहता है, अगले दिन वो बेहद ही जल्दी अपने बेड से उठकर फॉरेस्ट में, जंगल में चला जाता है और लकड़ियाँ काटता है. सूरज उसके सर के ऊपर आ गया था, फिर भी वो लकड़ियाँ काटता है. उसको बेहद ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी. वो जैकेट उतार देता है. उसका फेस बिल्कुल गीला हो गया था पसीनों के कारण और उसके कपड़े भी गीले हो गए थे. वो कहता है माई पुअर फादर ओल्ड ही थॉट, मेरे जो पिताजी हैं वो बेहद ही ज़्यादा गरीब है. इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म आई, काश उन्हें भी मेरी की तरह गर्मी मिल सके. और वो इसी तरह बहुत ही ज़्यादा ये सोचते बहुत ही ज़्यादा फास्टर तरीके से तेज़ी से लकड़ियाँ काटता रहता है ताकि उसको और पैसे मिल सके और वो अपने पेरेंट्स के लिए सेक ला सके ताकि उनकी बूढ़ी हड्डियों को गर्मी मिल सके. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉकिंग. व्हाट वाज दैट साउंड ही heard? Could it be possible to be rushing water? वो कहता है कि ये कौन सी आवाज़ है. अचानक से वो लकड़ियाँ काटता काटता रुक जाता है. क्या यहाँ पर आसपास पानी का कोई झरना है? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and ran in the direction of the sound. वो क्या करता है, अचानक से वो देखता है, उसने कभी भी ऐसी आवाज़ इस एरिया में नहीं सुनी थी. वो अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको छोड़ जाता है और वो उसको बेहद ही ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में मूव करता है. तारो सा ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हाइडन बिहाइंड अ रॉक, नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली. ही cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it shake? He tasted it again and again and always it was a delicious shake instead of cold water.
वो देखता है कि वहाँ पर एक ब्यूटीफुल पानी का झरना बह रहा है पत्थरों के बीच, पहाड़ों के बीच में से। तभी वो उसको अपने हाथ में लेता है और चुपचाप से उसको अपने लिप्स पर लगाता है। वो ये देखना चाहता है कि वो पानी है या सेक है। जैसे ही वो उसको टेस्ट करता है बार बार में, तो उसको पता चलता है ये तो एक ही बेहद ही डिलीशियस सेक है ठंडे वाटर का। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shriving and did a little dance in the middle of the floor. वो क्या करता है, उसके हाथ में एक पोट था यानी कि मटका था, वो उसमें सारा जो सेक है वो भर लेता है और अपने घर पर की ओर चल देता है। उसके पिता को वो दिखाता है और वो खुशी से नाचने लगता है। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. उसी दोपहर को क्या होता है, एक लेडी वहाँ से गुजर रही थी, विजिट कर रही थी, तभी उसके फादर उसको, तारो के फादर उसको सेक ऑर्डर करते हैं कि आप सेक पिएंगे, ऑफ़र करते हैं। वो पीती है और बहुत ही ज़्यादा थैंक करती है उस बूढ़े आदमी का। तब तारो अपनी सारी स्टोरी वाटरफॉल की, मैजिक वाटरफॉल की सारी स्टोरी उनको सुनाते हैं और वो उनका धन्यवाद कहते हैं और वो जल्दी से उठकर चली जाती है। नाइट तक वो सारी स्टोरी सभी विलेजर्स को पूरे गाँव में फैल चुकी थी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग processions of visitors to the woodcutter house. Each man heard the story of waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour, the pitcher was empty. शाम तक सभी विजिटर तारो के घर पर आकर इकट्ठा हो गए। सभी को वो स्टोरी सुननी थी और जो वाटरफॉल से लाया गया सेक था वो चाहिए था। थोड़ी देर बाद जो पिक्चर था, वो जो पोट था, वो बिल्कुल ही खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his greatest surprise all the neighbors here. They were carrying pitcher, jar, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink and drank again and again, then shouted angrily, "Water, nothing but water." Other also tried, but there was no shake, only water. वो कहते हैं कि उसके बाद अगले दिन तारो जैसे ही जंगल में जाता है तो एक बार थोड़ा बड़ा मटका ले लेता है कि वो सेक उसमें डाल सके। लेकिन वो क्या देखता है, वो उस रोक के पास जाता है तो देखता है कि इंसानों की भीड़ वहाँ पर लगी हुई थी और वो अपने सारे मटके, जार, बकेट जो भी उनके पास था वो लेकर चले हुए थे। जैसे ही वो उस झरने के पास जाते हैं, उस पानी को चखते हैं तो उनको ठंडा पानी महसूस होता है, ना कि सेक। वो बेहद ही ज़्यादा तारों पर गुस्सा थे। "We have been tricked," shouted the villager. "Where is Taro? Let us drown him in this waterfall." But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. वो उसके पास कहता है कि हमें, वो बेहद ही ज़्यादा गुस्से में था कि ये तारो की कोई शैतानी है। तारो अब है कहाँ, हम उसे इस वाटरफॉल के पास लेके आएंगे और उससे पूछेंगे कि कहाँ पर जो शेक है वो कहाँ है। लेकिन तारो अपने आप को एक रॉक के पत्थर के पीछे छुपा लेता है और जैसे जैसे उनको देख रहा होता है, लेकिन किसी को भी वो मिलता नहीं है। Buttering their anger and disappointing, the villager left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. He was a shake, a dream. One more, he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic wonderful gave to the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. छोटे से मैन की बिना क्लियर आवाज़ में वहाँ से इंसान नाराज़ और गुस्सा होकर, उदास होकर चले जाते हैं। वन बाय वन वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं, तारो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आता है और कहता है, क्या ये सत्य है? क्या ये आश्चर्य की बात है? क्या ये जो सेक मुझे मिला वो एक सपना था? वो फिर से उस झरने के पास जाता है और थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में उठाता है और उसे मुँह से टच करता है। उसे फिर से सेक की
फीलिंग आती है। वो कहता है कि क्या सच में ये मैजिक है जो सिर्फ मुझे मिला है, ये शेक सिर्फ मेरे लिए है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। जापान के एक शासनकाल में ये स्टोरी रियल में घटी थी। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्ड हिम विद 20 पीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसके इतने अच्छे व्यवहार और उसके काइंड व्यवहार के कारण वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उसको 20 पीस ऑफ गोल्ड दे दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसके नाम पर एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर फाउंटेन बनाया गया जिसका नाम तारो रखा गया। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू होनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ऐसा माना जाता है कि जो राजा था वो वहाँ पर इंसानों को यही एनकरेज करता था कि हमें सबका ओबे करना चाहिए और अपने से बड़ों की बातें, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। अब हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। उस स्ट्रीम की डायरेक्शन में वो क्यों भागता है? तो वो किस लिए भागता है? क्योंकि वो बेहद ही ज़्यादा थ्रस्टी था और यहाँ पर उसने कभी भी कोई झरना नहीं देखा था, तो इसलिए वहाँ पर फॉरेस्ट में जब उसको वो आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसके पीछे भागता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग अ शेक। शेक पीने के बाद तारो के फादर कौन सी अपनी हैप्पीनेस क्या दिखाते हैं? ही स्टॉप शिवरिंग, वो कपकपाना बंद कर देते हैं, बल्कि बेहद ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। ही डिड अ लिटिल डांस, जो फ्लोर के बीचों बीच वो थोड़ा थोड़ा डांस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो सेक एंड अदर वाटर। क्यों तारो को वो सेक लग रहा था और दूसरों को वो सिंपल वाटर लगता था? बिकॉज तारो वॉज अ वेरी थॉटफुल एंड ड्यूटीफुल सन ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल और ड्यूटीफुल सन था, उनकी हर बात को फॉलो करता था, उनके लिए सब कुछ करता है। ही यूज्ड टू सर्व हिज पेरेंट्स विद डेडिकेशन के साथ उनको हर चीज़ देना चाहता था। द सेक फ्रॉम द वाटरफॉल वॉज अ रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस, उसकी अच्छाई के लिए ये उसका रिवॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द विलेजर वांट टू ड्रॉ द रो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि जो विलेजर थे वो बेहद ही ज़्यादा गुस्से में थे, तारों को क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि वो सभी जार पिक्चर वगैरह लेकर, वेसल लेकर उस प्लेन वाटरफॉल के पास गए थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर क्या था? पानी था। वो सोच रहे थे कि तारों ने उनको फूल बनाया, मूर्ख बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि एम्परर ने क्या रिवॉर्ड दिया? उसको दिया था तारो वॉज ड्यूटीफुल सन ऑफ हिज parents has served them with devotion. Emperor reward him 25 piece of gold and fountain made after named तारो। तारो के नाम का एक फाउंटेन भी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि टिक करना है, तो फर्स्ट का आ जाएगा, थर्ड पर टिक हो जाएगा। मार्क दी राइट डैम, तारो एंड अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। फर्स्ट का मार्क हो जाएगा थर्ड पर। सेकंड का आ जाएगा, तारो डिसाइड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तो किस तरह से मनी डिसाइड करता है? टू बाय हिज ओल्ड फादर फ्रॉम सेक, ताकि वो अपने पिता को क्या? सेक दिला सके। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है, द नेबर लेफ्ट तारो हट इन आ हरी बिकॉज, जल्दी से क्यों उसके घर झोपड़ी को छोड़कर भाग जाती है? उसका आ जाएगा थर्ड पर। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट दी वाटरफॉल, क्योंकि उन्हें सारी विलेज में बताना था वाटरफॉल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए है वर्किंग विद लैंग्वेज का। फर्स्ट कह रहा है कि उसके पेरेंट्स की नीड को शो करता है, तो उसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ है? तो फर्स्ट में सर्कल हो जाएगा होनेस्टी है, ट्रस्ट वर्थी है और एफिशिएंट, इन तीन वर्ड्स पर सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, कहता है फर्स्ट दिस मेड तारो सैडर देन एवर, दिस रेफर टू, दिस किसको रेफर करता है? तो इसका आ जाएगा तारो इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर, इसको मार्क करता है दिस। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट का सेकंड है, दिस सैड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू होनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, तो दिस फिर से किसको रेफर करता है? रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम,
वो रेफर करता है तारों को, क्योंकि उसके नेम पर क्या फाउंटेन भी बन गया था। नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन का राइटिंग वर्किंग विद लैंग्वेज का डी पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स, यानी कि ब्लैंक्स को फिल करना है वर्ड्स के ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके। क्वेश्चन नंबर डी है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स। ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे ये जो पार्ट है ये फिल करना है। क्वेश्चन नंबर डी का ये वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है, हमें बॉक्स दिए गए हैं वो बॉक्स से लेकर फिल करना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा अ डैश, यंग आ जाएगा। वुड कलर लिव्ड ऑन अ डैश लोनली हिल साइड, ही वॉज थाउटफुल सन हु वर्क डैश, डैश में आ जाएगा हार्ड बट अर्नड डैश लिटिल मनी। वन डे ही सा अ डैश ब्यूटीफुल waterfall hidden behind a rock, he tasted the water and found it dash delicious। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड दी सेंटेंस इन दी स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस में ये जो चीज़ है उनके साथ फिलअप्स जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपको फिल करना है ये वाला। तो फर्स्ट में आ जाएगा सैडर, सेकंड में आ जाएगा हार्डर, थर्ड में आ जाएगा अर्लियर, फोर्थ में आ जाएगा फास्टर और फिफ्थ में आ जाएगा अर्लियर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है विद बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।